हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो अभी रिसेंटली 6 नवंबर को सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का। ठीक है, उसके अंदर जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, हमारे पास 15 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, उनकी आंसर की देखेंगे। एंड आंसर की के साथ साथ हम इनको अच्छे से समझेंगे ताकि ये एच टैट के अंदर हमारे पास में 10 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसी टाइप के यदि आप लोग इनकी ट्रिकों को समझ लेते हैं कि कुछ 4-5 टाइप की ट्रिक होती हैं, मतलब हर किसी टॉपिक से रिलेटेड, कि इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, इसको इस टाइप से कर सकते हैं, वही ट्रिक हम लोगों को लगा के देखनी होती है और उन्हीं से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ दे रखा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद संबंध रखता है पहले पद से। जिस प्रकार ये दोनों पहले दूसरे पद संबंधित हैं, इसी प्रकार इन दोनों का हमें संबंध निकालना है कि क्या आने वाला है। तो इस पद के अंदर जस्ट हमने क्या किया है, जो लास्ट वाला टर्म है यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म पे होके बड़ा हो गया है। का जो फर्स्ट एम और एम था, इसी प्रकार इसमें पी और पी है वो कैपिटल, ये पी और ये। ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से हम वही लिखा हुआ है। इनमें हमें रिलेशन चेक करना है कि क्या रिलेशन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से पहले रिलेशन चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट वाला किस प्रकार रिलेटेड है। पहले हम देखते हैं कि वह 12 से ये कितनी बार आएगा। अगर हम 12 छिंग 72 करना चाहें, भाई 6 से हो गया 12 छिंग 72। इसी प्रकार 6 का 6 से करना चाहें 36। ठीक है, तो इस प्रकार से 36 यदि ऑप्शन में कहीं भी मिल जाता तो हम सोचते भाई 36 भी इसका ठीक आंसर हो सकता है। लेकिन अभी 36 हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, तो हमें कोई दूसरी ट्रिक आजमानी होगी। दूसरी ट्रिक यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे लगा सकते हैं यदि हम 12 का स्क्वायर करते हैं, इस 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आ जाता है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये 72 ही निकल के आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा, एंड 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 18 आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो गया है। इसी टाइप से जो भी हमारे पास में 15 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस को मैं इसी टाइप से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ डालता हूँ, मैथ से रिलेटेड। अभी सी टैट आने वाला है हमारे पास में, सी टैट में मैथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। एच टैट है, एच टैट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, रीजनिंग भी और मैथमेटिक्स भी, ये वाला पोर्शन मैं कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से भिन्न भिन्न वाले ही चीज़ें पूछी हुई है। भिन्न क्या है हमारे पास में इनमें से, तो बढ़ई हमारे पास में आरा, बढ़ई का हमारे पास में आरा लिखा हुआ है कि जो बढ़ई होता है वो आरे से। आरा क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास में इस टाइप से वो ब्लेड का सा बना होता है, वो चलता है, इसके अंदर लकड़ियाँ डालते हैं, वो लकड़ियाँ इसमें कट कट के 2-3 पार्ट जैसे भी पार्ट हो जाते हैं, ऐसे वो घूमता रहता है ये आरा, उसको हम आरा कहते हैं। और आरा एक प्रकार से क्या है, बढ़ई का काम, जिसकी हेल्प से काम करता है वो चीज़ है ये। ठीक है ना, बढ़ई जिसकी हेल्प से काम करता है वो है। इसी प्रकार जो किसान है, किसान का जैसे हमारे पास में हल दे रखा है, किसान हल का यूज़ करते हुए ही हमारे पास में खेतों को जोतता है, हल का यूज़ कर रहा है। इसी प्रकार जो सिरमेक है वो फावड़े का यूज़ करते हुए अपना काम करता है। लेकिन जो संगीतकार दे रखा है, गाना वो गाता है, ना कि गाने का यूज़ करते हुए गाना गाता है। अगर संगीतकार है तो संगीतकार हमारे पास में कोई भी वाद्य यंत्र होना चाहिए था, जैसे हमारे पास में गिटार हो गया एंड वायलिन हो गया, इस टाइप का अगर कोई ऑप्शन इसके साथ होता तो हम कहते ये भी करेक्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे यही जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही गलत है। ठीक है ना, जो सेकंड ऑप्शन है
यही हमारे पास में गलत हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। सार्थक शब्द बनाने के लिए या तो हम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑप्शंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑप्शंस का यूज करते हुए, जैसे जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं उसी टाइप से हम इनका यूज करते जाएं, लिखते जाएं इन वर्डों को, क्या आने वाला है ऐसे इस टाइप से। या फिर यदि आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी हाई फाई या फिर अच्छी है तो आप लोग इजीली ढूंढ पाओगे कि जो हमारे पास में DUOPIM इसका यूज़ करते हुए क्या वर्ड बनेगा और उसकी क्या स्पेलिंग होने वाली है, आप लोग इजीली ढूंढ पाओगे। तो इन वर्डों का यूज़ करते हुए हमारे पास में पोडियम वर्ड बन जाता है, PODIUM, ये पोडियम वर्ड बन रहा है हमारे पास में। और पोडियम वर्ड को आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास में जो P है, यहाँ से ऑप्शन में जो ये दे रखा है P हमारे पास में 4th नंबर पे है, एंड O हमारे पास में 3 नंबर पे है, D हमारे पास 1st पे है, I 5th पे आ गया है, एंड U हमारे पास 2nd पे था, M हमारे पास 6 पे। तो ऑप्शन हमारे पास में जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, आप लोग ये यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, 431 दे रखा है, फिर 526 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 4th ठीक है। यदि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में। यदि आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप इस जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है ना, आप लोगों को जैसे हमारे पास में G हमारे पास में 7 पे होता है, ये सब चीज़ें जैसे A हमारे पास में 1st पे है और M हमारे पास में 13 पे है, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। जैसे ABCD का जो भी नंबर है हमारे पास में किस प्रकार से याद की जाती है। यदि आप लोगों को इसके लिए कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि A से लेकर Z तक आप इन चीज़ों का नंबर किस प्रकार से याद कर सकते हो। काफ़ी अच्छी है, लॉजिकल ट्रिक है, इसे आप लोग बार बार रिमेंबर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार देखा बस काम ख़त्म, फिर आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीज़ें रिमेंबर हो जाएंगी। ठीक है ना, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मतलब अंकित ने कहा है यह लड़की मेरी माँ, जैसे मैं अपने आप को यहाँ पे मान लेता हूँ, मतलब अंकित, ये अंकित है, मेरी माँ, यहाँ पे हमारे पास में माँ आ चुकी है, माँ के पोते, माँ का पोता है जो दैट मीन्स वो मेरा ही लड़का होगा कहीं ना कहीं, तो वो ये हमारे पास में पोता हो गया, ये पोता हो गया, पोते की पत्नी है। ठीक है, पत्नी को मैं नेगेटिव से दर्शा रहा हूँ, पोते को मैंने P+ से किया है, अंकित को A+ और माँ को M नेगेटिव से किया है। ठीक है ना, फिर कह रहा है अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, मतलब लड़की का जो अंकित है वो क्या लगता है। हमें जस्ट पीछे वाले का ढूंढना पड़ता है रिलेशन, कि पीछे वाले का जो आगे वाला वर्ड है, मतलब जो भी व्यक्ति दे रखा है वो क्या लगता है। अंकित का उस लड़की से क्या रिश्ता है, मतलब लड़की को देखना है कि लड़की का वो क्या लगता है। अंकित क्या लगता है, लड़की का ससुर जी लगते हैं। ठीक है, ससुर जी हो गए, अंकित हमारे पास में ससुर जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं और इसी टाइप के HTET में आने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। HTET में भी 10 मार्क्स होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं 10 मार्क्स ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है। देखो भिन्न वाले पद से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन हर कोई क्वेश्चन जो भी भिन्न वाले से आया हुआ है सारे के सारे अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन 42 एंड 4, यहाँ पे 48 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 625 और 5, यहाँ 108 और 9। हम इन तीन को ऑप्शंस को देखते हैं लास्ट वाले को, तो 6 और 48, 6 से 48 डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, 5 से 625 डिवाइड हो जाता है, 108 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमारे पास में जो 42 है
वो 4 से डज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में भिन्न कौन सा हो जाता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो वही भिन्न हो गया है। ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में देख सकते हो जो भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। तो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है, 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से निष्कर्ष क्या है और ये कथन से क्या बनने वाला है, इस टाइप से इसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन हम देखेंगे क्या कंक्लूजन है। ठीक है, पहले हम केवल यही चाहिए हमें, तो यहीं पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, सभी हिरन, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी हिरन बिल्लियाँ हैं, जो सारे के सारे हिरन हैं वो बिल्लियाँ हैं। हम लिख देंगे, सॉरी एक मिनट रुको, ऊपर से पढ़ना है हमें, कथन ये पढ़ना है, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था। सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास में चूहे हो गया है, फिर हमारे पास में एक बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चूहे हैं, चूहे, ये हमारे पास में बिल्ली है। ठीक है, फिर क्या रहा है हमारे पास में नेक्स्ट, सभी शेर बिल्लियाँ हैं, शेर हैं जो वो भी बिल्लियाँ हैं, मतलब बिल्ली तो हमारे पास में ये है ही। ठीक है ना, तो हम शेर भी इसी के अंदर, बिल्लियों के अंदर ही शेर बनाएंगे। चूहों के साथ कोई रिलेशन मत बना देना, अगर चूहों के साथ कोई रिलेशन बनाने बैठ जाओगे आप लोग तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इस टाइप से कर दे रहा हूँ मैं। ये हमारे पास में चूहे हैं और ये टोटल हमारे पास में बिल्लियां हैं। तो शेर हमारे पास में क्या है, शेर भी इसी के अंदर है कहीं ना कहीं, ये हमारे पास में शेर हो गया है। जब तक कोई हमें रिलेशन ना दे तब तक हमें कोई रिलेशन नहीं बनाना है दो के बीच में। यहाँ चूहा और शेर का कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हमें चूहा और शेर का कोई रिलेशन भी नहीं बनाना है। ठीक है ना, फिर कह रहा है सभी हिरन शेर हैं, जो हिरन है वो शेर है। ठीक है, सारे के सारे हिरन कहाँ पे आ जाएंगे, शेर के अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास में हो गया, यहाँ हिरन हो गया। फिर ऑप्शन में दे रखा है सभी हिरन बिल्लियां हैं, जो हिरन है वो बिल्ली के अंदर तो ऑलरेडी है ही। यदि हमारे पास में आल होता है तो सम की तरफ वो पहुंच जाता है। ठीक है ना, और यदि हमारे पास में सम होता है वो इम्प्लाइज नहीं करता है ऑल को। ये चीज़ हमारे पास होती है, ये चीज़ आप लोगों को रिमेंबर रखनी है। और ऑल है तो ऑल भी इम्प्लाइज कर ही जाएगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास में। तो यहाँ से फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो करेक्ट हो गया है। फिर कह रहा है कुछ हिरन चूहे हैं, हिरन और चूहे के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है। दैट मीन्स सॉरी, ये हमारे पास सेकंड वाला गलत हो गया। कुछ बिल्लियाँ हिरन है, कुछ बिल्लियाँ, तो बिल्ली तो हमारे पास में ये टोटल की टोटल ये बिल्ली ही है हमारे पास में। तो कुछ बिल्ली, यहाँ पे भी बिल्ली है तो कुछ बिल्ली हिरन है ही, कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट वाला और थर्ड वाला हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास में केवल फर्स्ट एंड थर्ड ये करेक्ट हैं। ठीक है ना, ये हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करने के लिए नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो ये संख्या दे रखी है यहाँ से हमें चयन कर लेना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। सबसे पहले हमारे पास में 0 है, देन 2 है, फिर 6 है, फिर ब्लैंक ये दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, फिर 20, 30, 42 एंड फिर ब्लैंक है, एंड ये दे रखा है 72 एंड 90। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखना चाहते हैं कि भाई इनके अंदर डिफरेंस कितने कितने का बन रहा है, इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर 4 का डिफरेंस है। यदि हम यहाँ पे 6 का डिफरेंस बनाने जाते तो ये 12 हो जाता, और यहाँ पे ये हमारे पास में कितना हो जाता, 2 का डिफरेंस,
यहाँ 6 का हो गया, 8 का डिफरेंस पे 20 ही आ रहा है, ठीक है। 10 का डिफरेंस पे 30 आ रहा है, 12 के डिफरेंस पे 42 आ रहा है। फिर हम क्या करते, 14 का डिफरेंस कर देते, 14 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में काफ़ी इजी सीरीज थी, केवल 2-2 का डिफरेंस था। 2-2 के डिफरेंस करने से एक हमारे पास में 12 आ गया और एक हमारे पास में 56 आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चंस में काफ़ी ट्रिक लग जाती हैं कई बार। इस बार ये केवल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस टाइप से हो गया है। कई बार हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि भाई 1 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, इस टाइप से भी आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार ट्राई कर लेने हैं। और यदि आप लोगों को कुछ वीडियो चाहिए इनसे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। ये हमारे पास में है एक केस स्टडी है, जैसे रियल लाइफ से रिलेटेड है। कोई भी आप किसी इस टाइप की सिचुएशन में जाओगे तो क्या सोचोगे, ठीक है। आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है। आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे, इनमें से आप कौन सा बेहतर कदम उठाने वाले हैं यदि आपके देश में मतलब आप वित्त मंत्री की पोजीशन पे हो और मंदी छाई हुई है, ठीक है। तो वित्त मंत्री का काम क्या है, अपनी जो अर्थव्यवस्था है इन सब चीज़ों को अच्छे से देखभाल वगैरह रखनी है, कभी कम ना होने दे, इस टाइप से ये सब काम होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है एक अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयास करेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयास करेंगे। एक है हमारे पास में देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियाँ लागू करेंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास में यही है जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ताकि हमारे पास में जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी बने, उसे सुधारने के लिए कोई हम अच्छी नीतियाँ लागू करेंगे, कोई नीतियाँ बनाएंगे, जो भी है उसी पे काम करेंगे। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर मोड़ेंगे। इस टाइप से तो करेंगे नहीं, जैसे अभी प्रेजेंट सरकार हमारे साथ में ऐसा कर रही है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। बाकी आप लोग देख लेना एक बार जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो हम एक पंक्ति बना देंगे 5 लड़कों की। फिर कह रहा है रवि सुरेश अथवा अनिल के निकट नहीं बैठा है। जो रवि है वो सुरेश और अनिल के निकट नहीं बैठा है। दैट मीन्स जो हम रवि बनाने वाले हैं, यहाँ हमने जैसे रवि बना दिया और सुरेश और अनिल कहीं अलग बैठने वाले हैं, ठीक है। सुरेश और अनिल हैं वो कहीं अलग बैठने वाले हैं। इससे आगे देखते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। फिर है अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है। अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है, मतलब इसके निकट अनुभव नहीं बैठा है। फिर कह रहा है रवि मोहन के निकट बैठा है। रवि है वो मोहन के निकट बैठा है। मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा है। जो मोहन है यहाँ लिखा हुआ है मोहन पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, मतलब हम यहाँ पे मोहन बना देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में 3 केसेस बनने वाले हैं, 2 इधर हो जाएंगे मोहन के, 2 इधर हो जाएंगे। अब हमें इनकी पोजीशंस चेक करनी है। अब देखो तो अनुभव यहाँ पे लिखा हुआ है अनिल मोहन पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, अनिल दाईं ओर बैठा हुआ है। अनिल बोला हुआ है कि अनिल है जो वो दाईं ओर, दाईं कहने का मतलब है सीधा हाथ की तरफ अनिल बैठा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे अनिल बैठा हुआ है ना। अब अनिल और ये दोनों अनिल और सुरेश है जो हमारे पास में रमेश के पास नहीं बैठे थे। दैट मीन्स रमेश को हम यहाँ बैठा नहीं सकते, समझ गए। क्योंकि अनिल और जो सुरेश है ये हमारे पास में इस रवि के पास नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हम रवि को यहाँ नहीं बैठा सकते, हम इसके यहाँ ही बैठा सकते हैं। और क्योंकि
मोहन के जस्ट निकट में बैठा हुआ है, तो हमने इसको मोहन के इधर बैठा सकते थे या फिर इधर बैठा सकते थे, दो ही पोजीशन थी। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ था अनिल के पास में नहीं बैठ सकता है, वो फर्स्ट वाली लाइन में बोला हुआ था, तो हमने इसको जो मोहन है उसके लेफ्ट साइड में बैठा दिया है। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, मतलब बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको मैं लिख देता हूँ। अभी देखो, जो ये अनिल तो हमारे पास में यहाँ आ ही गया है। अब बाकी जो सुरेश है, सुरेश को भी यहाँ नहीं रख सकते। यदि सुरेश यहाँ रखा तो ये इसके साथ में आ जाएगा, जो कि हमारे पास में पहले ही मना किया हुआ है। दैट मीन्स सुरेश को वापस से हम यहाँ रख देंगे। एंड बाकी जो लास्ट एंड फाइनल बचा है अनुभव, अनुभव हमारे पास में कहाँ हो जाएगा, अनुभव यहाँ हो जाएगा। ये अनुभव है, ठीक है ना, ये अनुभव है, ये अनिल है। ए में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से, तो अनुभव निम्नलिखित में से किसके साथ बैठा है। तो अनुभव किसके साथ बैठा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनुभव रवि के साथ बैठा हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। रवि के साथ बैठा हुआ है अनुभव यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को इजीली दिख रहा होगा, अनुभव यहाँ रवि के साथ बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, श्रृंखला में x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये श्रृंखला दे रखी है, 35 दे रखा है, ये 35 है हमारे पास में। फिर हमारे पास में 46 है, फिर ये 59 दे रखा है, 59, फिर x है 91 है, 110, 131, ठीक है। इस टाइप से दे रखा है। तो यहाँ पे चेक करना है क्या आने वाला है। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ, पहले हम अंतर वाला ही चेक करते हैं कि इनमें जो अंतर है वो किस टाइप से हो रहा है। पहले हमने अंतर देखा, 46 में से 35 जाएंगे तो 11 का अंतर आ गया है। फिर हमने नेक्स्ट में देखा 46 और 59 के अंदर, यहाँ पे अंतर देखा, तो यहाँ पे हमारे पास में 13 का अंतर आया। फिर भाई हमने सोचा यार यहाँ पे 11 का आया है, यहाँ पे 13 का आया है, तो नेक्स्ट में कहीं ना कहीं 15 का अंतर होगा। हम चेक कर लेते हैं। तो 15 पुट करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे हम 15 ऐड करेंगे तो ये 74 आने वाला है। जो नेक्स्ट टर्म है वो 74 आने वाली है। फिर क्या है, ऐड होगा, 17 ऐड होगा। अब क्या कहते हैं, जो 17 ऐड, इसके अंदर यदि हम 17 ऐड करेंगे तो वो 91 बन जाना चाहिए, तभी तो हमारे पास में कंडीशन सही हो पाएगी। वैसे आंसर में हमारे पास में दे रखा है 64, वो सही होने वाला है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखते हुए 17 को इसमें ऐड करके देख लेना है। ऐड करके देखेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 71 + 71, ये 17, तो 11, 8, ये हमारे पास में 8 और 1 9, 91 हो गया है। दैट मीन्स कन्फर्म हो गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड है जो वो करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए नहीं जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। करके नहीं बनाए जा सकने वाले, नहीं पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पे नहीं बोला हुआ है, ठीक है। सेपरेट, ये लिखा हुआ है सेपरेट वर्ड का यूज करना है। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट की तरफ चलना है। पहले यहाँ पे हमें ये चीज़ें चेक करनी होती हैं कि कौन सा वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो देखना होता है। और फिर हमें वो चेक करना पड़ता है जो हमारे पास में मेन जो सब वो दे रखा था, वर्ड दे रखा है, कि उसके अंदर भी वो चीज़ें उतनी बार रिपीट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार गलती से एक ही वर्ड को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जो ई और ई है ये 2 बार रिपीट हो रही है। ऊपर भी देख लेते हैं, यहाँ भी ई है और यहाँ भी है। दैट मीन्स ई 2 बार रिपीट हो चुके हैं। अब बाकी के बचे RAS। अब चेक कर लेते हैं, ये आर हमारे पास ये रहा, ए हमारे पास ये रहा और एस हमारे पास ये रहा। दैट मीन्स फर्स्ट वाला ये यूज हो गया है कहीं ना कहीं हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये वर्ड है जो इसी का यूज करते हुए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ए 2 बार यूज हो रहा है, तो ए यहाँ भी 2 बार यूज हो रहा है। फिर देखते हैं पी यहाँ भी यूज हो गया है, आर भी यहाँ यूज हो गया है, डी हमारे पास वर्ड के अंदर जो प्योर वर्ड दे रखा है उसके अंदर डी कहीं भी नहीं है, ठीक है। सेपरेट में डी नहीं आता है। दैट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सेकंड है
वही करेक्ट है। यहाँ पूछा हुआ था कौन सा वर्ड है जो इस सेपरेट वर्ड का यूज़ करते हुए नहीं बनाया जा सकता, तो हमारे पास में यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट था यहाँ से। नेक्स्ट है 28 दे रखा है। इसमें दे रखा है यदि शहर ए से चलने वाली एक बस में एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 2 गुनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं, जो महिला है मतलब जो पुरुष है वो P है एंड जो महिला है वो 2P है। हम इसी टाइप से कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं ये हैं। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, फिर कह रहा है अगले स्टेशन पर 7 महिलाएं उतर जाती हैं। यहाँ से यदि मैं 7 महिला हमारे पास ये थी, 7 महिला उतार दूंगा तो 2P - 7 होने वाला है। फिर कह रहा है 11 पुरुष बस में और सवार हो जाते हैं, दैट मीन्स P + 11 हमारे पास सवार हो गए। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। अब इस स्टेशन पे आके बराबर हो गई है। फिर कह रहा है शुरुआत में बस में कितने यात्री थे, तो शुरुआत में बस में कितने यात्री थे हमारे पास में, ये यात्री हमारे पास में है 3P। तो हमें 3P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। P को इस साइड में लेके जाएंगे तो 2P - P हो जाएगा, P हो गया। और ये इस साइड में आएगा तो ये 11 प्लस के हैं, ये 7 माइनस के हैं। हमारे पास में कितने हो जाएंगे 18। P की वैल्यू 18 हो गया। हमें 3P निकालना था, 18 × 54। ठीक है, हमारे पास में 54 आ गया है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक प्रकार से एक मैथ का ही क्वेश्चन था, रीजनिंग में तो जस्ट डाल दिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 29 क्वेश्चन हमारे पास में है। यहाँ पे दे रखा है एक कूट सारणी, यहाँ पे एक कूट सारणी दे रखी है। ये चीज़ें दे रखी हैं कि x के बराबर क्या है, y के बराबर क्या है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें पूछा हुआ है कि जो ये वर्ड है 8, 6, 3, 7 का सही कूट नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। ये दे ही रखे हैं कि 8 के बराबर ये है, इतने के बराबर ये सब चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। तो 8 के बराबर यहाँ पे क्या आने वाला है आप लोग देखेंगे एक बार। 8 के बराबर y लिखा हुआ है, y लिख देंगे। फिर हमारे पास में 6 के बराबर क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है। एंड 3 के बराबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से k लिखा हुआ है, k लिख दिया है। एंड फिर 7 के बराबर क्या लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है। तो क्या हो गया YPKE। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया है, YPKE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। 28वें नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये 15वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कूट भाषा में ट्रेन को SQZHM के रूप में कूट किया जाता है तो उसी भाषा में DAT डेट को किस भाषा में कूट किया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या किया है इस क्वेश्चन में, ट्रेन हमारे पास में जो T है यहाँ पे वो 20 नंबर का वर्ड है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। T हमारे पास में है जो ये 20 नंबर का वर्ड है। यहाँ पे जो S है ये 19 नंबर का वर्ड है। आप लोगों को मैं याद करा दूंगा किस टाइप से याद करते हैं। R हमारे पास में 18 नंबर का वर्ड है। ये हमारे पास में 17 नंबर का वर्ड है। फिर A हमारे पास में फर्स्ट नंबर का वर्ड है। Z हमारे पास में है जो ये 26 नंबर का वर्ड है। यहाँ से देख सकते हो आप लोग क्या हो रहा है, 20 का 19 किया गया है और जो हमारे पास में 18 है इसका 17 किया गया है। जो 1 था उसका हमारे पास में 26 किया गया है। ठीक है, तो हर बार एक एक घटाया गया है। n हमारे पास में 14 होता है, फिर ये 13 किया गया है। हर बार एक एक वर्ड को घटा दिया गया है। दैट मीन्स हमें भी जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे एक एक वर्ड को घटाते चलना है। तो यहाँ पे डेट दे रखा है, डेट में यदि हम एक एक वर्ड को एक एक वैल्यूज़ को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, A का हमारे पास Z बन जाएगा, T का S बन जाएगा, E का हमारे पास T बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से हुआ है, D में से 1 घटेंगे मतलब D 4 पे होता है, C हमारे पास 3 पे होता है तो C लिख दिया डायरेक्ट मैंने। और ZA हमारे पास में 1 पे होता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 26 पे पहुंच जाएंगे वापस से रिवर्स घूम के गाड़ी। ठीक है ना,
और टी हमारे पास में 20 पे होता है, टी फॉर 20, ठीक है ना। इस टाइप से ये हमारे पास में एक घटाएंगे तो 19 नंबर का एस आ जाएगा। इस टाइप से हमने किया हुआ है। और ये इनको हम याद किस टाइप से रख सकते हैं, आप लोगों को एक बार थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। इसका आइडिया हमारे पास में किस टाइप से है, एक सेकेंड। ये तो जैसे हमारे पास में इनको मैं वर्डों से याद किया है मैंने, जो वर्डों की बनावट है उसी टाइप से। जैसे हमारे पास में जी होता है, ये खुद बोलता है कि भाई मेरे अंदर तो 7 छुपा हुआ है, मैं किसी और को क्यों लूँ। एम एम हमारे पास कहता है भाई मेरे अंदर तो 3 है, तो मैं तो 13 बनूंगा, क्योंकि वो 3 बन नहीं सकता, तो वो 13 ही बनेगा। और इसको हम 23 बना नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी पीछे हो जाता है। अगर 23 होता तो कहीं ना कहीं मिडल वाला वर्ड है, तो हमने इसको 13 मान लिया। इसी प्रकार डब्लू है, डब्लू कहता है भाई मेरे अंदर भी 3 है। अब ये कहता है मैं 3 तो हो नहीं सकता, 13 एन ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे 23 का वर्ड, 23 का दर्जा दे दो, ठीक है। और एक हमारे पास इजोटी होता है, EJOTY। ये वर्ड हमारे पास में कह देते हैं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये हमारे पास 25 है। अगर हम y को उठाते हैं, y की हमें पता है भाई x y z, ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ये सबको याद हो ही जाती हैं। 23 मैंने आप लोगों को यहाँ याद करा दिया, 13 मैंने आप लोगों को यहाँ याद कराया है। एक सेकंड और रुकिए, कुछ वर्ड और याद करा देता हूँ। कुछ और वर्ड हमारे पास में क्या है, जैसे h है, h कहता है मुझे ऐसे ऐसे बना दो, मैं तो 80 बन जाऊँगा, ठीक है। जी बता दिया था मैंने, 7 पे बन जाता है, ये बता दिया मैंने। और क्यू, क्यू कहता है भाई मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं इस टाइप से क्यू कहता है, जैसे क्यू बनाते ना इस टाइप से, ये ऐसे कर दो। ये कहता है भाई मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं 7 है। क्यू को आप लोग इस टाइप से बनाओगे 7, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर करना पड़ता है। यदि 7 बनाओगे, उल्टा 7 है जस्ट, ठीक है। 7 पे आ नहीं सकता, दैट मीन्स इसको हम 17 नंबर पे काउंट कर देंगे, ठीक है ना। इसी टाइप से कुछ वर्डों को आप लोगों को रिमेंबर रखना है। जैसे एस हमारे पास में और आर है, ये दोनों एक साथ वाले वर्ड हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को फेरबदल करना पड़ता है। एस में यहाँ पे लगा देते हैं, आर में यहाँ लगा देते हैं। इसने 8 दिया, इसने 9 दिया, 9 और 8 हो नहीं सकते, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये 19 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, ठीक है। एक 19 पे, एक 18 पे। इस टाइप से मैंने सारे के सारे वर्डों को याद किया हुआ है। और आप लोगों को भी इसी टाइप से याद करना है। जस्ट जो शेप दे रखी है क्वेश्चन में, जैसे कहीं भी एस मिल गया, थोड़ा ऐड किया हमने भाई 19 हो गया, ये एम आया 13 हो गया, 3 का अपने आप दे रहा है, एच हो गया 8 हो गया। इस टाइप से आप लोगों को डायरेक्ट चीज़ें रिमेंबर रखनी है। यदि आप लोगों को इन सब चीज़ें ए से लेके जेड तक का कोई भी याद करना है, और हमें रिवर्स किस प्रकार याद करना होता है, उसमें थोड़ा सा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आप लोग इजीली एक बार इस चीज़ को याद कर लोगे तो वो आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, और आप लोग चैनल पे नए भी आए हो, अभी तक आप लोगों ने चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके जो रेड वाला है उस पर हिट करते हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।